दुनिया में एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताली सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। एक ऐसा मैदान है जहां खड़े होकर करोड़ों इंसान रोते हैं, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करते हैं, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। इस दिन का नाम यौम अरफा है और इस मैदान का नाम मैदान अरफात है। लेकिन सवाल ये है कि ये दिन इतना अहम क्यों है? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्ज अरफता, यानी हज अरफा है। तिरमिज़ी शरीफ। क्यों उस एक दिन के गिर्द मुस्लिम उम्मत के दिलों में इतना जज्बा, इतना रोना, इतनी उम्मीद है? और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अरफा क्या है, ये इस्लाम का एक निहायत अहम दिन क्यों है, इस दिन कौन से आमाल करने चाहिए, कौन सी गलतियां लोग ज़्यादा करते हैं, और ये एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। अजीज़ नाजरीन, अरफा ज़ुल हज्जा की 9 तारीख को होता है। ये हज का सबसे अहम दिन है। मक्का के करीब वसी मैदान अरफात में इस दिन हाजी क़याम करते हैं। इस्लाम में ये क़याम इतना अहम है कि अगर कोई अरफात में हाजिर न हो तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्ज अरफता, यानी हज ही अरफा है। इसका मतलब ये है कि हज की असल रूह, असल मरकज़, असल तालीम इसी अरफा में है। अरफा का मतलब पहचान और शऊर है। उलमा कहते हैं कि इस दिन इंसान अपने रब को नए अंदाज से पहचानता है, अपने गुनाहों को पहचानता है, अपनी कमज़ोरी को समझता है। इंसान समझता है कि वो कितना बेबस है और अल्लाह कितना अजीम है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं वल फजरी वलियालिन अशर, यानी कसम है फजर की और 10 रातों की। सूरतुल फजर आयत 1 से 2। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन मुराद हैं, जिनमें अरफा का दिन सबसे अजीम दिनों में से एक है। और अल्लाह ताली सूरतुल माइदा की आयत 3 में फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये आयत अरफा के दिन नाजिल हुई थी। सोचें जिस दिन दीन की तकमील का ऐलान हुआ वो कितना अजीम दिन होगा। अजीज़ भाइयों और बहनों, अरफा का दिन सिर्फ हाजियों के लिए नहीं है। जो लोग दुनिया के किसी भी कोने में हों, ये दिन उनके लिए भी बहुत बड़ी रहमत का दिन है। ख़ास तौर पर अरफा के रोज़े के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। सही मुस्लिम। ये कितनी अजीम खुशखबरी है। इंसान पूरा साल गुनाहों में डूबा रहता है, मगर अल्लाह ने एक ऐसा दिन दिया है जिसमें एक रोज़ा 2 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन सकता है। अलबत्ता यहाँ छोटे गुनाह मुराद हैं, बड़े गुनाहों के लिए अलग तौबा ज़रूरी है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, कितनी नमाजें हमने छोड़ दें, कितनी हराम चीज़ें देखें, कितने लोगों को तकलीफ़ दी, कितने छुपे हुए गुनाह हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन अरफा का दिन हमें एक नया मौका देता है। जैसे अल्लाह कह रहे हों वापस आ जाओ, मैं मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। सही मुस्लिम में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा के दिन से ज़्यादा कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह इतने ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। सुबहान अल्लाह। करोड़ों इंसान आज अल्लाह से मुआफ़ी मांग रहे हैं। कोई अपनी माँ के लिए रो रहा है, कोई अपने फौतशुदा बाप के लिए, कोई अपने गुनाहों के लिए, कोई उम्मत के लिए। और अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाते हैं। तसव्वुर करें, आप दुनिया के एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, शायद बांग्लादेश में, शायद किसी गांव की मस्जिद में, शायद शहर के एक छोटे कमरे में, मगर आपके आंसू आसमान को पार कर रहे हैं। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच रही है। हो सकता है आप मैदान अरफात में ना हों, मगर आपका दिल अल्लाह की तरफ लौट चुका है। यही अरफा की खूबसूरती है। अब सवाल ये है कि इस दिन क्या करें। सबसे पहले रोज़ा रखें। अगर आप हज पर नहीं हैं तो अरफा का रोज़ा रखने की कोशिश करें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआई दुआई यौम अरफत, यानी सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। तिरमिज़ी। उस दिन सिर्फ याद की हुई दुआएं नहीं बल्कि अपनी ज़बान में रो कर दुआ करें। अल्लाह से बात करें। कहीं ए अल्लाह, मैंने गलतियाँ की, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये रोना, ये टूटा हुआ दिल ही अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अरफा के दिन का सबसे अहम जिक्र ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है, तारीफ उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तकबीरात पढ़ें, तौबा करें, कुरान की तिलावत करें, सदका करें, घर में इबादत का माहौल बनाएं, बच्चों को समझाएं कि ये सिर्फ ईद से पहले का दिन नहीं बल्कि मुआफ़ी का दिन है। आज के दौर में एक बड़ा मसला ये है कि लोग इबादत से ज़्यादा सोशल मीडिया में मसरूफ़ होते हैं। अरफा के दिन कुछ लोग तस्वीरें बनाने में लगे होते हैं, स्टेटस लगाने में, लाइव करने में, लेकिन दिल खाली होता है। याद रखें, कुछ लोग अरफा में जिस्म ले जाते हैं मगर दिल नहीं ले जाते। अगर आप इस दिन को सिर्फ फेसबुक पोस्ट और तस्वीर का दिन बना देंगे तो आप इस दिन की असल हकीकत खो देंगे। हुज्जाज के लिए भी ये दिन बहुत अहम है। उनको चाहिए कि गुस्ल करके तैयारी करें, खुतबा सुनें, ज़ोहर और असर एक साथ अदा करें, किबला रुख होकर लंबी दुआ करें, रोएं, तौबा करें और सूरज गुरूब होने तक वहाँ रहें। ये चंद घंटे शायद उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हात हों, क्योंकि कौन जानता है अल्लाह आज ही उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दे। और कुछ गलतियों से भी बचना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह टूटे हुए दिल को पसंद करते हैं, तकब्बुर को नहीं। अब ज़रा गहराई से सोचें, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी अरफा हो, अगर अगले साल आप ज़िंदा ना हों, अगर ये आपका आखिरी मौका हो, आखिरी तौबा, आखिरी रोना। पिछले साल कितने लोग अरफा का दिन देख रहे थे लेकिन आज वो कब्रों में हैं। आज वो दुआ नहीं कर सकते, आज वो सजदा नहीं कर सकते, लेकिन आप जिंदा हैं, आपके पास अभी भी मौका है। इसलिए इस दिन को नज़रअंदाज न करें, अल्लाह की तरफ लौट आएं, क्योंकि जब लोग अरफा में रोते हैं तो वो सिर्फ गुनाह के खौफ से नहीं रोते बल्कि अल्लाह को खोने के खौफ से भी रोते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म हो जाएगा, खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की रहमत ख़त्म नहीं होगी। इसलिए अजीज़ नाजरीन, आज फ़ैसला करें, आप बदलेंगे, आप नमाज की तरफ वापस आएंगे, आप गुनाह छोड़ देंगे, आप अल्लाह की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि अरफा सिर्फ एक दिन नहीं, ये रूह को जगाने का दिन है। ये टूटे हुए इंसानों के अल्लाह के दरवाजे पर वापस आने का दिन है, ये रोने का दिन है, ये मुआफ़ी का दिन है, ये नई ज़िंदगी का दिन है। ए अल्लाह, हमें अरफा के दिन की रहमत से महरूम न फरमा, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को अपनी तरफ लौटा दे, हमें ऐसे बंदे बना दे जिनसे तो मोहब्बत करता है। और अजीज़ नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या हम वाकई अरफा के दिन की अहमियत को समझ रहे हैं? आप इस दिन कौन से आमाल करने का इरादा रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इस अजीम दिन की अहमियत जान सकें।